आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पीसीए फॉर्म से रिलेटेड है। जितने भी स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर या फिर फाइनल जो पास आउट हो चुके स्टूडेंट हैं जिनकी कोई रीअपियर एग्ज़ाम बचा हुआ है, उनको पीसीए फिल करना मैंडेटरी होता है एचएसबीटी एग्ज़ाम के लिए। जो एग्ज़ाम जितनी भी बार एग्ज़ाम होंगे, हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम होते हैं, तो हर सेमेस्टर में हर बार पीसीए फॉर्म आपको फिल करना होता है। अगर आप पीसीए फिल नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने का चांस नहीं मिलेगा। तो पीसीए फॉर्म क्या होता है कि कॉलेज अपना एक फॉर्म निकालता है अपने कॉलेज के नाम से, और उसको स्टूडेंट से फिल करा के डिटेल्स जो पीसीए में मैंडेटरी होती हैं उसकी डिटेल वो फॉर्म में फिल करा लेता है। उसके बाद वो एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो एचएसबीटी का एक पोर्टल है उस पर अपलोड करना होता है। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे गलती करते हैं फॉर्म फिल करने में, कुछ टीचर भी जो उनका क्लर्क है वो भी गलती कर देता है कॉलेज का। तो आप ध्यान रखें कि क्या गलती नहीं करनी है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये पीसीए का एक सिस्टम है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई भी आप इंजीनियरिंग एक सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से, जिसमें एक बच्चा आपका इनरोल्ड है। तो जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रखी है मैंने, इसमें एक रोल नंबर फिल करते हैं 067174331। ये आपका रोल नंबर होगा। इसको मैंने फाइंड किया पीसीए को, तो ये डिटेल उसकी स्टूडेंट की शो होंगी इसमें, जिसमें फ़ीस भी शो हो रही है कि कितनी फ़ीस कैसे जानी है, पीसीए की कैलकुलेट होनी है। क्योंकि मैकेनिकल में क्या है, बच्चे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे। 3 सब्जेक्ट हैं उनके पास, प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग, और एक है मैकेट्रॉनिक्स और एक है कैड कैम। तो इसमें से जैसे इस स्टूडेंट ने प्लांट वेंटिलेशन, जो अलग अलग कॉलेज अपना डिसाइड कर सकते हैं, जो आप क्लासेज में पढ़ा रहे हैं वही पेपर यहाँ सेलेक्ट करें। हो सकता है आप पीसीए फॉर्म भरते टाइम कोई और सब्जेक्ट बच्चे ने फिल किया है, आपने सारे बच्चों का एक जैसा फिल कर दिया, या अलग अलग कोई बच्चा फिल कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कि आप बच्चों को यही गाइड करें जो क्लासेज आपने स्टार्टिंग में टाइम टेबल में डाली है उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में सब्जेक्ट चूज कराएं। अब क्या होता है, गलती कहाँ होती है, देखो ये जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं ये तो आएंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। जो आपके रीअपियर सब्जेक्ट हैं उसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर मैंने फर्स्ट सेम सेलेक्ट किया, इसमें जब मैं क्लिक करूँगा मेरे पास दिक्कत क्या आएगी कि बहुत से बच्चे इसमें क्या होता है, इंग्लिश भी है, मैथ्स 1 है, मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स है तो फिजिक्स भी है, फिजिक्स 1 भी है। तो क्या होता है कि जो बच्चे 2018 से पहले के हैं वो तो आपका सब्जेक्ट चूज करेंगे फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 1, मैथ्स 1, ये जो सेमेस्टर मोड था। और जो ईयरली मोड है वो अपना चूज करेंगे जो 18 से स्टार्ट हो रहा है कोड, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ ही है। अब बात करते हैं इसमें जैसे फर्स्ट सेम में अगर आप देखते हो सब्जेक्ट, यहाँ अप्लाइड मैकेनिक्स भी दिखेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट सेम में अगर कोई बच्चा पुराना है उसका, अगर सेकंड सेम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सेम में भी एक अप्लाइड मैकेनिक्स आती है, बट उसका कोड अलग है। आप ये जब फॉर्म फिल करें तो अपना स्टूडेंट मार्क रजिस्टर देखें, उससे ही फॉर्म फिल करें, ठीक है। जैसे अब आप आते हो थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं, देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, इतने सारे पेपर दिखते हैं क्लर्क को। अब बच्चे क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लिख के चले गए। अरे थर्मोडायनेमिक्स का कोड क्या है वो भी लिखना होता है। मैंने कोड, अगर आपने कोड सही लिख रखा है तो इसका मतलब है पेपर सही भरा जाएगा। अगर खाली सब्जेक्ट लिख के चले गए आप तो आपका हो सकता है सब्जेक्ट गलत भी फिल हो सकता है। जैसे थर्ड सेम में यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स भी दिख रही है, फर्स्ट सेम में भी अप्लाइड मैकेनिक्स है, सेकंड सेम में भी अप्लाइड मैकेनिक्स है। तो हो सकता है जो फिल कर रहा है पीसीए वो गलत आपकी बैग भर दे, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि पेपर कोई और आएगा, आपको देना कोई और पेपर है। तो आप जब भी अपना पीसीए फिल करें तो सबसे पहले अपनी कोड को ज़रूर मेंशन करें, जो सब्जेक्ट कोड है जो पीसीए फिल कर रहे हो आप। और कोड कहाँ से मिलेंगे आपको, कोड मिलेंगे आपको एचएसबीटी की साइट पे। एचएसबीटी की साइट पे स्टूडेंट मार्क रजिस्टर है, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट देख लेना और कोड देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, चूँकि बहुत सारे सिलेबस चेंज हुए हैं एचएसबीटी में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17 कोड भी है, 12 कोड भी है और 9 कोड भी आ रहा है इसमें, जो 9 से स्टार्ट हो रहा है। ये 2009 में सिलेबस चेंज हुआ था, 12 कोड का मतलब है 2012 से सिलेबस चेंज हुआ था, और 17 का मतलब है 17 में भी चेंज किया है एचएसबीटी ने सिलेबस, और फिर 18 में चेंज कर दिया। तो इनके पास 4 से 5 कोड हैं। कोडों को मर्ज भी किया हुआ है, बट कुछ कोड हैं अभी भी पेंडिंग में हैं जो मर्ज नहीं है किसी के साथ। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे भी आ रही है आपकी फोर्थ सेम में, तो और ये 17 कोड है, यानी जो 17 में जिसने एडमिशन लिया है वो बच्चा ये फिल करेगा।
जिसने 18 में एडमिशन लिया है तो आप 18 से जो स्टार्ट है कोड वो ही फिल करोगे, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। अब कोड का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो कोई एक कोड उठाते हैं, जैसे ये है 181741, तो इसका मतलब है ये 18 बैच का 18 जो सिलेबस है 2018 में जो चेंज हुआ है। 17 का मतलब होता है आपकी ब्रांच कोड, यानी ये मैकेनिकल का, और 4 का मतलब है 4th सेम का फर्स्ट पेपर है ये, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ठीक है। तो इससे आप कोड पढ़ना भी सीख सकते हो कि मैं कौन सा पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 5th सेम में, तो उसमें 5th आएगा बीच में। जैसे आप इसमें सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, देखो कोड 181754, यानी इसका मतलब है 18 बैच का बच्चा है ये, 17 यानी मैकेनिकल ब्रांच है, और 5th सेम का ये चौथा पेपर है, थ्योरी ऑफ मशीन्स, टॉम, ठीक है। तो आप जब भी अपना फॉर्म भरें, जो 2016-2015 के स्टूडेंट हैं वो तो 17 अपना कोड देख के भरेंगे, उसके में 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता, 17 भी हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर मान लो जिसको बनना है ये फिल करना है कोड, टॉम का फॉर्म फिल करना है, तो टॉम सबको फिल करना है, 2017 के बैच को भी फिल करना है, 17 भी लिखा हुआ है, 2012 भी लिखा हुआ है, 2003 भी लिखा हुआ है, 2007 भी लिखा हुआ है, यानी सब बच्चों को ये टॉम फिल करना है, उनका 5th सेम में ये सब्जेक्ट है। और जो नए बच्चे हैं जिनका सिर्फ जैसे थर्मोडायनेमिक्स 17 लिखा हुआ है, तो ये 17 के लिए एप्लीकेबल है ओनली, जो 17 में बच्चों ने एडमिशन लिया था उनके लिए। और ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है जो 5th सेम में, अब क्या कर दिया एनवायरमेंटल एजुकेशन को लगभग उसमें चेंज, फर्स्ट ईयर में लेके आ गए ये लोग, 5th सेम का सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में डाल दिया न्यू सिलेबस में। बट यहाँ पे अगर देखोगे 12 कोड है, तो ये जो 5th सेम का इन्वायरमेंटल है, ये बच्चे जो 2015, 2014, 2012 के बाद 17 तक जो भी स्टूडेंट थे वो फिल करेंगे इसको। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि कोड आपको कैसे फिल करने हैं। जैसे अब मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ, कोई दूसरी मान लो सिविल ब्रांच ले लेते हैं। सिविल का जो ब्रांच कोड है वो 7 है, 7 ब्रांच कोड है। तो रोल नंबर में भी आपको रीड करना आना चाहिए कि हम कैसे, रोल नंबर से भी पता कर सकते हो आप कि ये कौन सी ब्रांच का स्टूडेंट है। 1806707007 लगाते ही इसका मतलब ये सिविल का है। 0020 मान लो कोई एक स्टूडेंट उठाते हैं, फाइंड पीसीए। फाइंड पीसीए क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम इस कॉलेज के लिए है, तो इस कॉलेज के सारे बच्चे इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। सिविल 6 सेम में 4 सब्जेक्ट होने हैं टोटल, एक पेपर 6 घंटे का, ये ध्यान रखना, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। तो ये डेट शीट मेंशन हो जाएगी कब पेपर है उसका। अब रीअपीयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर तो लगभग कॉमन है, अब 3rd और 5th से देखते हैं उसके। 3rd और 5th सेम में इतने सब्जेक्ट हैं, अब कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है आपको, ये सब चीज़ें कोड से डिसाइड होंगी। अगर 18 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपको सारे पेपर आपके 18 के हैं वही चूज करने हैं। 12 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है वो 17 बैच का, 16 बैच, 15 बैच, 14 बैच और 12 बैच के लिए, 13 बैच के लिए। और जो कोड 17 से स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे 17 जिनके रोल नंबर 17 से स्टार्ट होते हैं उनके लिए ये कोड है, यानी जो 17 से स्टार्ट हो रहे हैं कोड। तो आप जितने भी सब्जेक्ट चूज करें अपने रीअपीयर के, खासकर रीअपीयर वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, गलती न करें, लास्ट चांस है आपका। अगर एक गलती हो गई आपकी तो हो सकता है आपके 6 मंथ बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो जब भी पीसीए फॉर्म भरें पहले अपना स्टूडेंट रजिस्टर मार्क देखें, उसमें एक सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट हैं, उनको सबको आप देख के किस में बैक है उसको फिल करें। 5th सेम का भी स्टूडेंट मार्क रजिस्टर में अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि वो 2 महीने बाद होगा रिजल्ट के। तो आप ऐसा करें, लास्ट ईयर का रिजल्ट अभी भी दिख रहा है, लास्ट सेम का रिजल्ट, तो उस रिजल्ट को देखने के बाद फिल करें उसको, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि पीसीए फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसको आप एक बार डिटेल में देखें कि आप गलती ना करें, ठीक है।